नमस्कार। मुफ्त राशन देकर देश में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए हर साल इस योजना पर काम करने के बाद भी जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की नई रिपोर्ट आई तो उसमें भारत की हालत पिछले साल के कंपैरिजन में और भी खराब हो गई है। 125 देशों में हुए इस सर्वे में भारत 111वें नंबर पर है। अगर हम पिछले साल की रिपोर्ट को देखें तो 126 देशों के सर्वे में भारत 107वीं रैंक पर था। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे एनजीओ की तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में हंगर कंडीशन सीरियस लेवल पर है। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद जहां भारत सरकार ने इस पर सवाल उठाए हैं और रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, वहीं विपक्ष को इस मुद्दे पर सरकार की टांग खींचने का मौका मिल गया है। 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की जो दर है वो 18% है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। ये कुपोषण की सबसे खराब स्टेज कही जाती है। देश में काफी पहले से ही कुपोषण की समस्या पर बहस होती रही है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार गरीब तबकों को 5 किलो गेहूं, चावल, मोटा अनाज मुफ्त में देती है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को फोर्टिफाइड चावल देने की भी स्कीम है। मगर हम एक मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो इस चावल को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई हैं। इसी मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई के समय सर्वोच्च अदालत ने सरकार को कहा था कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पैकेट्स पर इस बात को लिखा जाना बहुत जरूरी है कि ये थैलेसीमिया के मरीजों के लिए नुकसानदेह है भी या नहीं। यूं तो खाने के पैकेट में डले कोई भी पोषक तत्व किसी को नुकसान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, पर अगर बात की जाए थैलेसीमिया के मरीजों की तो उन्हें खास तौर पर आयरन से युक्त खाने को मना किया जाता है। दरअसल चावल, दूध और नमक जैसे खाने के सामानों में पोषण के लेवल को सुधारने के मकसद से इसमें सिंथेटिक विटामिन, आयरन, आयोडीन और जिंक को मिलाया जाता है। लेकिन कुछ रिसर्च में इस बात को बताया गया कि कुछ पेशेंट्स को आयरन फोर्टिफाइड चावल का उल्टा असर हो रहा है, यानी फायदे के बदले नुकसान। तो क्या ये कुपोषण का कारण है? आपको बता दें कि इस बार के सूचकांक में पाकिस्तान 102वें नंबर पर और वहीं बांग्लादेश 81वें नंबर पर है। इसके साथ साथ नेपाल 69 नंबर के पर है और श्रीलंका 60वें नंबर पर है। इसका मतलब है कि भूख के मामले में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से काफी बेहतर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे भारत इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए कोई नई नीति बनाएगा या पुरानी योजनाओं में ही बदलाव करेगा। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।